हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं होंडा अमेज। अब जो हुंडई ऑरा का मैंने वीडियो बनाया था पहले, अगर आपने वो देखा है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ डू क्लिक ऑन द लिंक। वहाँ पे मैंने उसके AMT को चला के आपको बताया था कि वो चलाने में कैसा फील होता है। तो इस सेगमेंट में काफ़ी लोग हैं जो कि अब ऑटोमेटिक को प्रेफर करने लगे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स कन्वीनियंट, आपको ट्रैफिक में चलाने में आसान फील होता है। तो वहाँ मैंने ये मेंशन किया था कि होंडा अमेज जो है उसमें आता है आपको CVT। अब CVT कैसा फील होगा कंपेयर टू एन AMT इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि अगर आप इस सेगमेंट में देखिए जो भी आपको बाकी गाड़ियां मिलती हैं, चाहे वो टिगोर, डिजायर, ऑरा, हर कोई आपको AMT प्रोवाइड करना है, बट अमेज में आपको आता है CVT। तो ये हम लोग चला के चेक करेंगे कि कैसा फील होता है, कितना स्मूथ है, कोई दिक्कतें हैं या फिर नहीं है। और हम लोग ट्राई करेंगे डीजल वर्जन, सो इट विल बी अ डीजल CVT मॉडल। और इसके सारे जितने भी फीचर्स हैं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, वो कवर करके मैं आपको उसका फीडबैक दूंगा। सो विद दैट लेट्स गेट गोइंग। हम लोग अब आ चुके हैं यहाँ पे होंडा अमेज VX CVT डीजल मॉडल को टेस्ट ड्राइव करने के लिए। इसका जो रियर स्पेस है वो डिसेंट है। आई से इट्स गुड फॉर 2 एडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड। 3 लोगों का बैठना थोड़ा टाइट हो सकता है यहाँ पे। आपको यहाँ पे रियर AC वेंट्स नहीं दिए हुए हैं, पावर आउटलेट जरूर दिया है, और जो नी रूम है वो काफ़ी सारा है, तो आपको उसमें कमी फील नहीं होगी। प्लास्टिक क्वालिटी आई से इज़ डिसेंट। फिट फिनिश में ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब जब मैंने इस कार को स्टार्ट किया, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो था इसका NVH। जो इसका डीजल इंजन है वो बिल्कुल भी नॉइजी फील नहीं होता है केबिन में। दैट वाज वन थिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी, बट इट वाजंट। तो वो एक पॉजिटिव है कि ऐसा बहुत ज़्यादा नॉइज़ केबिन में आपको फील नहीं होती है। दूसरा जो इसका एक अच्छी बात थी वो था इसका गियर बॉक्स। अब जब मैंने हुंडई ऑरा को टेस्ट ड्राइव किया था, वहाँ पे गियर बॉक्स था AMT। इवन दो दैट AMT वॉज क्वाइट नाइस फॉर any AMT that I have tried before, but still वहाँ पे प्रॉब्लम्स थे। वो एक जो AMT के इनहेरेंट इश्यूज होते हैं वो वहाँ पे थे। यहाँ पे CVT में ये जो गियर बॉक्स है ये काफ़ी स्मूथ लगा मुझे। इसकी जो पेयरिंग है डीजल इंजन के साथ वो काफ़ी अच्छे से की गई है, और कहीं भी ऐसा फील नहीं होता है कि गियर चेंज हो रहे हैं तो आपको झटके फील हो रहे हैं, या फिर कोई पिकअप में इश्यूज़ हैं। ऐसे ऐसे कोई दिक्कत आपको फील नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको जो इंजन देखने को मिलेगा वो आपका एक 4 सिलेंडर यूनिट है, जो कि प्रोवाइड करता है आपको 80 bhp पावर और 160 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब ये जो फिगर्स हैं इनको एक्चुअली लोअर किया गया है। आप अगर मैनुअल ट्रांसमिशन कार देखेंगे होंडा में इसकी, उसमें आपको 100 bhp पावर और 200 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क दिया जाता है। पर यहाँ पे आपको 20% डिट्यून करके दिया गया इंजन, बिकॉज जो CVT होता है, जो CVT गियर बॉक्स है, वो आपका हाई टॉर्क के साथ उतना अच्छे से काम नहीं करता है। तो बेसिकली दैट इज़ अ रीज़न कि यहाँ पे आपको लोअर फिगर्स देखने को मिलेंगे कंपेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑनेस्टली जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार है दैट इज़ द मोस्ट फन टू ड्राइव व्हेन इट कम्स टू द ऑफरिंग्स इन होंडा अमेज डीजल मैनुअल। पर हाँ, अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑफरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अब इसके राइड क्वालिटी की बात करते हैं। इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट साइड पे है, तो जो भी आपके पॉट होल्स होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, उन पे इतनी दिक्कत आपको फील नहीं होगी। आप आराम से यू विल फील लाइक ग्लाइडिंग ओवर द रोड्स। तो वो एक अच्छी बात है यहाँ पे कि एक तो ख़राब रास्ते फील भी नहीं होते हैं, और हाई स्पीड पे भी ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा फील होगा कि गाड़ी कंट्रोल में नहीं है। सो द सस्पेंशन सेटअप इज़ क्वाइट नाइस। जहाँ तक इसके स्टीयरिंग की बात है, जो फील एंड फीडबैक है दैट इज़ गुड। Steering is on the lighter side. It's not exactly going to be a very responsive steering, something like Ford offers. पर फिर भी जहाँ तक इसके रिस्पॉन्स की बात है वो काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा कोई आपको फील नहीं होगा कि ये लाइफलेस है स्टेयरिंग और इसमें कंट्रोल अच्छे से नहीं आ रहा है। वो प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जहाँ तक इसके A पिलर की बात है, दैट इज़ नॉट वेरी थिक, तो यहाँ पे आपको ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स ऐसे नहीं आएंगे। और जो फ्रंट बोनट है उसका भी लेफ्ट साइड विजिबल रहता है। आई मीन जो हुंडई ऑरा है उसका जो आप फ्रंट साइड देखेंगे थोड़ा स्लोप में रहता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत थी। आई मीन यू कुडंट रियली सी दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोनट, बट यहाँ पे आपको वो विजिबल रहता है। अब एक जो और मिसिंग चीज़ मैं बोलूँगा, और पहले भी मैंने ये चीज़ देखी है, कि यहाँ पे भी आपको CVT के साथ क्रूज़ कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा, एंड विच इज़ क्वाइट ऑड। आई मीन आपको ऑटोमेटिक का कन्वीनियंस है पर क्रूज़ कंट्रोल नहीं दिया जा रहा है। क्रूज़ कंट्रोल सिर्फ यहाँ पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलेगा। दैट इज़ समथिंग विच आई फाइंड रियली ऑड। आई मीन काफ़ी लोग बोलते हैं कि ठीक है आप इंडिया में कितना यूज़ करोगे, बट अकॉर्डिंग टू मी क्रूज़ कंट्रोल इज़ रियली गुड। आई मीन फॉर ड्राइविंग ऑनेस्टली मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ अपनी कार में, तो यहाँ पे वो मुझे एक चीज़ मिसिंग लगी कि होनी चाहिए थी।
तो जो इसका गियर बॉक्स है उस पर थोड़ी और बात करते हैं। इसका जो गियर बॉक्स, जैसा कि मैंने मेंशन किया, CVT है। अब CVT इज़ कॉन्टीन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पे आपके एज सच गियर्स नहीं होते हैं डिफरेंट। यहाँ पे आपका एक पुली सिस्टम होता है जिसके ऊपर से एक बेल्ट जाती है, और जैसे जैसे थिकनेस चेंज होती है उस पुली सिस्टम की, वैसे वैसे जो आउटपुट है वो भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ इसका एक बेनिफिट ये होता है कि क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट गियर्स नहीं है, इट्स नॉट लाइक एन AMT की बार बार गियर स्विच हो रहा है, तो जो राइड है वो और जो आपके गियर शिफ्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहते हैं। आपको बिल्कुल पता नहीं रहता कि कब गियर शिफ्ट हो गए। तो दैट इज़ वन बेनिफिट ऑफ CVT। एक और जो बेनिफिट होगा यहाँ पे आपको गियर बॉक्स से, वो होता है इसका फ्यूल इकोनॉमी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये CVT है, उसका भी बेनिफिट है, और दूसरा ये डीजल इंजन है, तो वो भी एक प्लस है। तो अब जहाँ तक इसके क्लेम माइलेज की बात है, वो लगभग 23.8 kmpl है जो कि क्लेम किया जाता है। अब आपको रियल लाइफ में थोड़ा लोअर मिलेगा, सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 18 to 19 kmpl इस कार से नॉर्मल यूसेज में, जो कि काफ़ी अच्छा है। पेट्रोल से आपको थोड़ा कम मिलेगा। पेट्रोल से लगभग आपको 15 के आसपास का माइलेज मिलना चाहिए अगर आप पेट्रोल CVT खरीदते हैं तो ये एक दूसरा बेनिफिट हो गया, विच इज़ द फ्यूल इकोनॉमी। जो प्रॉब्लम्स हैं CVT की वो ज़्यादा नहीं है, बस ये कि हाई लोड कंडीशंस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको आपको हाईवे पे भगाना है, इफ़ यू वांट लाइक परफॉर्मेंस आउट ऑफ CVT कार्स, वहाँ पे आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स दिखने लगते हैं। अब यहाँ पे रबर बैंड इफेक्ट उतना ज़्यादा अपेरेंट नहीं है। व्हाट इज़ रबर बैंड इफेक्ट? रबर बैंड इफेक्ट ये होता है कि आप एक्सीलेटर दबाते हैं, कार का जो RPM है वो बढ़ता है, आपको नॉइज सुनाई पड़ती है, बट यू डोंट रियली फील द कार मूविंग एट ऑल, एंड दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CVT। आई मीन ये नॉर्मल सिटी सिनेरियो में अच्छा काम करेगी, हाईवेज पे भी अच्छा परफॉर्म करती है, पर अगर आप बहुत ज़्यादा पुश करेंगे इसको, उतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं एक CVT व्हीकल से। इसके लिए DCT बेस्ट होते हैं। आई मीन अगर आपको रियली क्विक शिफ्टिंग गियर बॉक्स चाहिए जो कि जल्दी जल्दी शिफ्ट हो, आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे, DCT बेस्ट होते हैं, पर उसमें हीटिंग इश्यूज़ होते हैं। उसके बाद आपके टॉर्क कन्वर्टर्स भी हैं जो कि आपके परफॉर्मेंस व्हीकल्स के लिए तो नहीं, बट हाँ अगर आपको हाई लोड कंडीशंस में ड्राइव करना है वो भी अच्छे होते हैं, बट अगेन दोज आर नॉट वेरी फास्ट। CVT इज़ स्मूदर, बट येस आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उस गियर बॉक्स से। यहाँ पे ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था CVT गियर बॉक्स प्लस डीजल इंजन, वो काफ़ी अच्छा रहा। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं फील हुई इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से। तो अगर आप यहाँ पे पेट्रोल CVT की जगह डीजल CVT चूज़ करते हैं, तो एक और चीज़ है जो कि आप मिस करेंगे, विच इज़ दी पैडल शिफ्टर्स। यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। एक ऐसी चीज़ है जो कि अगेन काफ़ी लोग नहीं भी यूज़ करते हैं, बट मुझे लगता है कि होना चाहिए। अगर आपके पास एक ऑटोमेटिक व्हीकल है, और स्पेशली अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर आप ऑन रोड लगभग 11.3 लाख खर्च कर रहे हैं एक कार पे, तो आइडियली पैडल शिफ्टर्स उसमें होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो भी एक ऑप्शन है इस पर्टिकुलर कार में। तो इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो कैसे होल्ड अप करता है अगेंस्ट इट्स कॉम्पिटिटर्स। अब इससे कॉम्पिटिशन क्या क्या है? कॉम्पिटिशन में आपके हैं टाटा टिगोर, हुंडई ओरा और मारुति डिज़ायर। अब ये तीनों जो कार्स हैं लूजली बेस्ड हैं किसी ना किसी हैचबैक वर्जन पे। आप देखेंगे अगर टाटा टिगोर, इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ टियागो में बूट स्पेस ऐड करके टिगोर बना दिया गया है। सिमिलरली आपका जो हुंडई ओरा है वो भी एक हैचबैक पे ही बेस्ड है। जो आपका i10 नियोस है उसमें बूट स्पेस ऐड करके आपके हुंडई ओरा बना दी गई है। यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा काउंटर पार्ट नहीं है, देयर इज़ नो हैचबैक जिससे कि मैं कंपेयर कर सकूँ इसको। अब इसमें जो एक सबसे ज़्यादा सॉलिड जो पॉइंट है इसका, वो है इसके ड्राइविंग डायनामिक्स। दोज आर द हाईलाइट्स फॉर मी। क्योंकि जब बाकी कार्स में देखता हूँ, एक तो उसमें आपको जो इंजन ऑप्शंस हैं वो भी इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। होंडा के जो इंजन्स होते हैं वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। दूसरा जो बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता है वो है इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। जो इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है वो CVT प्रोवाइड किया गया है, विच इज़ अ सेगमेंट फर्स्ट, और यहाँ तक कि आपको पेडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं पेट्रोल वर्जन में। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये काफ़ी डिफरेंट हैं कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, एंड दैट इज़ वेयर इट शाइन्स, एंड दैट इज़ द रीज़न आई लाइक दिस पर्टिकुलर ऑफरिंग इन दिस सेगमेंट। अगर मुझे एक सब 4 मीटर कार चूज़ करनी होती, अगर मुझे एक सब 4 मीटर सेडान चाहिए होती, तो मैं डेफिनेटली होंडा अमेज को चूज़ करता बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। अब यहाँ पे आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है वो 17.7 सेंटीमीटर्स का एक यूनिट है, और इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अपने फ़ोन को आप कनेक्ट कर सकते हैं, और जो ऑडियो क्वालिटी है वो डिसेंट है। आई वोंट से इट इज़ लाइक द बेस्ट आउट देयर, बट ठीक ठाक है। जो एक प्रॉब्लम मुझे लगी कि यहाँ पे आपको फिजिकल नॉब्स बिल्कुल भी नहीं दिए गए हैं।
आई मीन कभी भी अगर आपको ऑडियो वॉल्यूम ऊपर नीचे करने हैं या तो अपने स्टीयरिंग कंट्रोल्स को आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे फिजिकल नॉब्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर पैसेंजर को चूज़ करना है तो दे हैव टू रीच आउट टू दैट पर्टिकुलर बटन, तब जाके वो वॉल्यूम ऊपर या नीचे वो लोग कर सकते हैं। तो वो एक मुझे थोड़ी सी कमी लगी यहाँ पे। अब एज अ ड्राइवर जो यहाँ पे कंफर्ट है मेरा वो ठीक ठाक है। ऑफ कोर्स स्विचिंग फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट एसयूवी टू अ सेडान फील्स डिफरेंट, जहाँ आप यू कैन वॉक इन टू अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, यहाँ पे आपको थोड़ा झुक के बैठना पड़ता है। जो अंडर थाई सपोर्ट है वो ठीक ठाक है। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट दी गई है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। जो आपका स्टीयरिंग है दैट इज़ ओनली टिल्ट एडजस्टेबल, आपका टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का दैट वाज क्वाइट नाइस। मुझे अच्छा फील हुआ इस कार को ड्राइव करके। इसकी जो राइड क्वालिटी थी, जो गियर बॉक्स का परफॉर्मेंस था, इंजन का NVH था, जो इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है, जो इसके ब्लाइंड स्पॉट्स जो भी बिल्कुल मुझे फील नहीं हुए, तो किसी भी तरीके से मेरे को यहाँ पे नेगेटिव्स ज़्यादा देखने को नहीं मिले। तो मुझे लगता है पर्सनली कि अगर इस सेगमेंट में किसी को भी कार लेनी है, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑफरिंग। और इसके साथ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इसके इंटीरियर्स और इसके फीचर्स। अब चलिए बात करते हैं इस कार के एक्सटीरियर डिज़ाइन की। अब पहले हम लोग बात करेंगे इसके फ्रंट में। तो फ्रंट में इसको जो हेडलैम्प्स दिए गए हैं वो आपके रेगुलर हेडलैम्प्स हैं, हैलोजन लैम्प्स। दीज आर नॉट प्रोजेक्टर सेटअप, दीज आर नॉट LED लैम्प्स। बस यहाँ पे आपको एक LED L शेप्ड पायलट लाइट्स दी हुई हैं। दीज आर नॉट DRLs बाय द वे। अब आपको जो फॉग लैम्प्स दिए हुए हैं वो हैलोजन बल्ब्स हैं। और अगर इसका आप जो फ्रंट देखेंगे तो आपको ये काफ़ी एक अपराइट स्टैंस मिलता है। ये कि बोल्ड क्रोम लाइन दी गई है आपको यहाँ पे, जो कि काफ़ी अग्रेसिव लगती है सामने से देखने में। और इसके जो व्हील्स हैं दोज आर 175/65 R15s, और ये ऑनेस्टली थोड़े से छोटे लगते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कार। जो साइड प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छा दिखता है और ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है इसको एक सब 4 मीटर सेडान बनाने के लिए। इसके अगर मैं रियर की बात करूँ तो आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, रेगुलर टेल लैंप्स मिलते हैं, पार्किंग कैमरा और सेंसर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। अब यहाँ पे आपको जो बूट स्पेस है वो 420 लीटर्स का मिला है और यहाँ पे आपको एक लाइट भी प्रोवाइड की गई है। पर यहाँ पे जो सीट्स हैं वो बेंच फोल्डिंग है, यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट्स देखने को नहीं मिलेंगी। अब बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। रियर में जो इसका डोर है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें डोर हैंडल्स आपको हैं, पावर विंडोज़ हैं और डोर पॉकेट्स भी दिए हुए हैं। इसका जो सीट है दैट सीटिंग कंफर्ट इज़ गुड फॉर 2 एडल्ट्स एंड अ चाइल्ड। 3 एडल्ट्स का बैठना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे एक हैंडल प्रोवाइड किया गया है और लाइट प्रोवाइड की गई है। जो हेडरूम है वो डिसेंट है, इट्स नॉट द बेस्ट स्टाइल से। फिर यहाँ पे आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे एक आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया गया है, बट ये आर्मरेस्ट जस्ट फॉल्स ऑफ, इट डजंट रियली स्टे इन प्लेस। सो मैं बोलूँगा कि इसका जो रियर सीट कंफर्ट है वो ठीक ठाक है। इसके जो फ्रंट डोर्स हैं वहाँ पे आपको विंडोज़ के लिए 1 टच अप डाउन का फीचर सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए है। ORVMs आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको सिल्वर फिनिश में आपको हैंडल दिया गया है और आपके डोर पॉकेट्स भी हैं जो कि डिसेंट साइज़ के हैं। अब यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है और स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स हैं, क्रूज़ कंट्रोल और ऑडियो कंट्रोल्स। अब ये क्रूज़ कंट्रोल सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक्स में नहीं मिलेगा। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफ़ी रेट्रो बेसिक सा है। इसमें आपको स्पीडोमीटर और टैकोमीटर आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपके AC वेंट्स हैं नीचे की तरफ और ये आपका जो सीट है ड्राइवर साइड का ये हाइट एडजस्टेबल है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। और आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी यहाँ पे दिए गए हैं जो कि हुंडई ऑरा में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक बार अगर उसमें आपको मैं अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ये, क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन है इसलिए आपका यहाँ पे गियर लीवर प्रोवाइड किया गया है, हैंड ब्रेक्स हैं और एज सच और कोई आर्म रेस्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है 17.7 सेंटीमीटर्स का, ये आपका क्लाइमेट कंट्रोल है और ये लेफ्ट में आपको ये एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है और इसके जो फिट एंड फिनिश है दैट इज़ डिसेंट। आई मीन लाइक ज़्यादा कोई शिकायत आपको एज सच नहीं होगी, कहीं कहीं पे थोड़े बहुत इनकन्सिस्टेंसीज रहेंगे बट अदरवाइज द ओवरऑल कैबिन फील इज़ नाइस। फिर आपके यहाँ पे जो वाइज़र है, जो ड्राइवर साइड वाइज़र है, वहाँ पे आपको एज सच कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आपको एज सच कोई मिरर या फिर टोल रिसीट होल्डर कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। और यहाँ पे आपके जो IRVM है ये भी आपको मैनुअली एडजस्टेबल है। दूसरे साइड पे जो वाइज़र है वहाँ पे भी आपको सिर्फ मिरर देखने को मिलेगा, कोई लाइट्स आपको प्रोवाइड नहीं की गई हैं।
आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के जस्ट नीचे एक हेडलाइट लेबल दिया गया है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एसी वेंट्स हैं और ये आपका हेडलैम्प का स्टॉक है। अब इसमें आपको इंडिकेटर और हेडलैम्प के कंट्रोल्स दिख जाएंगे। नीचे की तरफ आपको पावर आउटलेट दिया हुआ है और मोबाइल कनेक्ट करने के ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपके 2 कप होल्डर्स हैं और इसका जो ग्लव बॉक्स है वो भी काफ़ी यूजेबल है। काफ़ी सारा स्पेस आपको देखने को मिलेगा आपके ग्लव बॉक्स में विच यू कैन यूज़। और इसका जो डैशबोर्ड क्वालिटी है दैट इज़ नाइस। आई मीन ऑफकोर्स इस प्राइस पॉइंट पे आपको सॉफ्ट प्लास्टिक्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट डेफिनेटली इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप चाहें तो होंडा अमेज का स्पेशल एडिशन भी खरीद सकते हैं। ये एक लोअर वेरिएंट में आता है। यहाँ पे आपको एक्सटीरियर में ग्राफिक्स ऐसे दिए हुए हैं, इंटीरियर में आपको सीट कवर्स दे दिए हैं, आर्मरेस्ट प्रोवाइड कर दिए हैं एंड एक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स नहीं चाहिए पर आपको एक लोअर वेरिएंट खरीदने का मन है तो दिस बिकम्स अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू, बिकॉज इवन दो इट्स प्राइस इज़ लो स्टिल आपको बहुत सारे एडिशनल एक्सेसरीज आपको फ्री में दिए जा रहे हैं इसके साथ। तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर समथिंग लाइक दिस। अभी आपको चला के दिखाया कि डीजल ऑटोमेटिक वर्जन जो अमेज का है। अब मेरे जो इनिशियल इंप्रेशंस हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है कंपेयर टू जो बाकी ऑफरिंग्स आपको मिलती हैं सेम सेगमेंट में। हर कोई एएमटी प्रोवाइड कर रहा है और उसमें एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है, आपका थोड़ा लैग रहता है, परफॉर्मेंस इश्यूज होते हैं, स्लो पे इश्यूज होते हैं क्योंकि आपको हिल असिस्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाता है इस सेगमेंट में। तो अगर वो सी चीज़ें मैं कंसिडर करूँ तो वाइल यहाँ भी आपको देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऑड हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक वर्जन में क्रूज कंट्रोल का ना मिलना, जो कि मुझे समझ में नहीं आता है। आई मीन सेम चीज़ हमने हुंडई में भी देखी थी। हुंडई ऑरा में आपको मैनुअल में क्रूज कंट्रोल था, ऑटोमेटिक में क्रूज कंट्रोल नहीं था, सेम यहाँ भी था फॉर सम रीजन। तो और उसके अलावा हिल असिस्ट आपको यहाँ भी नहीं आता है, क्रीप मोड रहता है जिसकी वजह से ठीक है कार उतना रोल बैक नहीं होगी, बट स्टिल अगर मैं सारी चीज़ों को कंसीडर करूं तो जो इसका गियर बॉक्स है और इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है दैट वाज मच मोर पॉजिटिव कंपेयर टू समथिंग लाइक अ हुंडई ऑरा और फिर डिजायर। तो यस, अगर आपको एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छी ऑफरिंग है इस सेगमेंट में। आप भी देख सकते हैं अगर आपको एक फैमिली के लिए कार चाहिए, स्पेशली अगर आप उतना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, अगर आपको कार ऐसे भगानी नहीं है, इवन दो स्पोर्ट्स मोड हेल्प्स, बट देन स्टिल डोंट कंसीडर दिस इज अ परफॉर्मेंस व्हीकल जिसमें कोई आप भगाना पसंद करेंगे हाईवे पे। फॉर नॉर्मल सिटी ड्राइविंग, नॉर्मल क्रूजिंग, इट्स अ वेरी गुड ऑफरिंग। सो होपफुली आपको इस वीडियो के से आपको हेल्प होगी अपना डिसीजन लेने में। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, बाय।